हर साल जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। इस यात्रा के पीछे कई सारी मान्यताएं हैं, कई कहानियां हैं। भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा से पहले कई सारे ऐसे पारंपरिक नियम हैं जिनका पालन किया जाता है और काफी विधि विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा भी की जाती है। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। उन सभी कथाओं के बारे में जानेंगे जिसके माध्यम से यह ज्ञात होगा कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकाले जाने के पीछे का मूल कारण क्या है। हमें यकीन है कि आप रथ यात्रा के पीछे के जिस कारण के बारे में जानते होंगे वह इन कारणों से बिल्कुल अलग होगा। आज की इस कथा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल पीपल पेड़ को सब्सक्राइब करें ताकि भगवान जगन्नाथ की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधव दास। माधव यहाँ अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे जगन्नाथ महाप्रभु का भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते, उन्हीं को अपना सखा मानते और प्रभु के साथ खेलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव के साथ अनेक लीलाएं करते हैं। प्रभु इनको चोरी करना सिखाते हैं। भक्त माधव दास जी भी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार यानी कि उल्टी और दस्त की पीड़ा हुई। वे इस रोग के कारण बहुत ही दुर्बल हो गए और वे उठने बैठने के लिए भी समर्थ न थे। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने सभी कार्य स्वयं ही करते थे और किसी भी अन्य व्यक्ति से मदद नहीं लेते थे। कोई कहे महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें तो वे कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक ही जगन्नाथ हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वे उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बन के इनके घर पहुंचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा करेंगे। माधव दास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वे कब मलमूत्र त्याग देते थे, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को साफ करते हैं। प्रभु जगन्नाथ द्वारा की जाने वाली सेवा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं करता है। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने प्रभु से पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते हैं तो मेरा यह रोग 2 मिनट में दूर कर सकते थे, लेकिन आप यह सब क्यों कर रहे हैं? भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही होता है। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में नहीं, लेकिन उसे भोगने के लिए तुम्हें फिर से अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण फिर अगला जन्म लेना पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी टालना सही नहीं है। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बन प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा, अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग बचा है, इसीलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास के बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं और जब वह ठीक होते हैं तो उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के पीछे दूसरी मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर जाते हैं। वे अपनी मौसी के घर 7 दिनों तक रहते हैं, जिसके बाद वे वापस लौट आते हैं। यह परंपरा प्रतिवर्ष रथ यात्रा के रूप में निभाई जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा की माने तो एक बार भगवान कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा, भाई बलराम अपनी मौसी के घर गए। वहां नहाने के बाद
तीनों भाई बहन बीमार पड़ गए। उनके इलाज के लिए एक वैद्य को बुलाया गया और वे 15 दिनों के बाद ठीक हो गए। ठीक होने के बाद तीनों भाई बहन शहर घूमने निकले। तब से यह रथ यात्रा की परंपरा निभाई जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी और जानकारी आपको अच्छी लगी हो। आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को अपने परिजन, दोस्तों, मित्रों और बंधु बांधवों के साथ साझा करें। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हमारे सभी साथियों को जय जगन्नाथ।